लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मीटर स्टिक लिखा है मतलब 1 मीटर is held vertically with one end on the floor and is allowed to fall. The speed of the other end when it hits the floor, assuming that end of the floor does not slip, is what? तो हमारे पास एक पर्टिकुलर मीटर स्टिक है, ये हमारे पास इज अलाउड टू फॉल है, मतलब ये पर्टिकुलर हमारे पास बाद में ग्राउंड पे रीच आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, ये जब फॉल आउट होगा तो इसका फाइनली हमारे पास एक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। तो यही ओमेगा हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं वह यह है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियली हमारे पास इसके पास सेंटर ऑफ मास को कंसिडर आउट करके हमारे पास इसका क्या होगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा जो कि हमारे पास mgl/2 होगा। तो हमारे पास mgl/2 बिकम इक्वल टू, तो हमारे पास जो पर्टिकुलर है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट आउट हो जाएगा जो कि हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा। यहाँ पे लिखा गया है द एंड ऑफ द फ्लोर डज नॉट स्लिप, इसका मतलब ये प्योर रोटेशन या इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ये वाला पर्टिकुलर रोटेट आउट हो रहा है, तो इसका मतलब इधर आई होगा हमारे पास ml²/3। तो हमारे पास इधर आ जाएगा mgl/2 इंटू हाफ इंटू आई हमारे पास ml²/3 आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। हमें द स्पीड ऑफ द अदर एंड हमें फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट का स्पीड। तो हमारे पास अगर ओमेगा पता चल गया तो v=r ओमेगा करके हम स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास ml से ml कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। एज अ रिजल्ट इधर ओमेगा स्क्वायर बिकम इक्वल टू 3g, मीन्स ओमेगा बिकम इक्वल टू √30। ओमेगा हमारे पास √30 आ गया, तो हमारे पास r इंटू ओमेगा, r हमारे पास है क्या यल, तो हमारे पास L√30 बिकम और राइट आंसर। मीन्स हमारे पास जो पर्टिकुलर यल हमारे पास 1 गिवन है, मतलब √30 वॉज अवर राइट आंसर। तो अब इससे बात है 5² 25 होता है, तो 5 से ऊपर होना चाहिए एंड 6 से कम होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर बी शुड बी योर राइट आंसर, दैट इज 5.4। तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी योर राइट आंसर। Let's proceed towards next question. A meter stick pivoted about its center. Meter stick, a piece of wax of a mass 20 gram traveling horizontally and perpendicular to it at 5 meter per second, strikes and adheres to one end of a stick so that stick starts to rotate in a horizontal circle. Given moment of inertia of a stick and a wax about pivot is 0.02 kg meter square, the initial omega of a stick is what? ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल वाला हमें बताना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट है, इफ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 देन इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम बिकम्स इक्वल, क्योंकि टॉर्क 0 होगा अगर एफ एक्सटर्नल बिकम इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास एक मीटर स्टिक है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर मास है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकालना है इसका पर्टिकुलर का, इस वाले पर्टिकुलर अबाउट से सेंटर लिखा गया है। तो सेंटर पे हमारे पास ये जो पर्टिकुलर यह फिक्स किया गया है सेंटर पे, तो ये वाला पर्टिकुलर डिस्टेंस हमारे पास L/2 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो कि हमारे पास हो जाएगा mvr बिकम इक्वल टू दैट इज आई इंटू ओमेगा। तो इसका ये मास इंटू वेलोसिटी, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मास है यम, मास गिवन है यम और पीस ऑफ ए मास 20 ग्राम, 20 ग्राम मतलब 0.02 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना गिवन है, वेलोसिटी हमारे पास 5 गिवन है इंटू आर, आर हमारे पास L/2 दैट इज हाफ इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। आई हमारे पास इसका हो जाएगा जो कि हमारे पास गिवन है दैट इज 0.02 इंटू ओमेगा।
तो हमारे पास सिंप्लीफाई करते हैं 0.05 अपॉन 0.02, तो हमारे पास ओमेगा आ गया, दैट इज 2.5 रेडियन पर सेकंड। तो हमारे पास ओमेगा मतलब ऑप्शन नंबर सी शुड बी आवर राइट आंसर, दैट इज 2.5 रेडियन पर सेकंड। कुछ नहीं है यहाँ पे, एक ही क्या कॉन्सेप्ट है कि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0, देन एंगुलर मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन यूज आउट हमने किया, आंसर निकल गया, दैट इज 2.5 रेडियन पर सेकंड। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास रोटेशनल मोशन का, और a thin wire of a length L and mass m is bent in a form of a semicircle as shown. Its moment of inertia about an axis joining its free ends will be what? तो यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो यूज होने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इसका जो की कॉन्सेप्ट है वह यह है कि हमारे पास इसका हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर्टिकुलर एक्सिस का। हमें पता है पर्टिकुलर सर्कल का इसके जो डायमीटर के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2। तो ये वाला पर्टिकुलर है, इसका मास हमारे पास गिवन है एम है। तो ऐसा नहीं सोचने का कि यह हमारे पास एक पर्टिकुलर हमारे पास सेमी सर्कल है तो इसका हमारे पास एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर इसका मास एम बाय 2 नहीं है। तो इसका पर्टिकुलर जो आंसर होगा वह एम आर स्क्वायर अपॉन 2 से ही हमारे पास आएगा। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है आर नहीं गिवन है, हमें इसका जो पर्टिकुलर लेंथ है वो हमारे पास पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर आर का जो लेंथ है वो हमें गिवन है, दैट इज एल। तो हमारे पास होगा क्या, पाई आर इक्वल टू यल। तो हमारे पास आर बिकम इक्वल टू यल अपॉन पाई। तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर आर का जो वैल्यू हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एम एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 2। तो यही हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज एम एल स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू 2। यस ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर 4 ही इसमें, तो सही आंसर हमारे पास यही हो जाएगा। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो है 2 point masses of a mass m and 3m are placed at a distance r. The moment of inertia of a system about an axis passing through center of mass of a system and perpendicular to the lining joint point masses. तो हमारे पास इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन है कि हमारे पास 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जो कि एक का मास है m एंड दूसरे का मास है 3m। इसका जो सेंटर ऑफ मास जहाँ पे भी ये पर्टिकुलर लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियस सी बात है जिसका मास ज़्यादा है वहाँ पे लाई करेगा। तो इसका जो परपेंडिकुलर से मतलब लाइन जॉइनिंग बोथ द मासेस के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से जो लाइन पास आउट हो रहा है वहाँ से हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें एक बात पता है, सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने x1 मान लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 मान लिया। तो x1 अपॉन x2 जो होएगा हमारे पास, यह हमारे पास हो जाएगा इनवर्स स्क्वायर ऑफ द मास, मतलब 3m अपॉन 3m अपॉन m, जो कि हो जाएगा 3:1। तो हमारे पास 3:1 रेशियो में ये पर्टिकुलर हमारे पास डिवाइड होगा। तो x1 हमारे पास जो हो जाएगा वो हमारे पास 3/4 टाइम्स ऑफ r हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन का डिस्टेंस हमारे पास r गिवन है, एंड ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 1/4 r हो जाएगा। तो अब इससे बात इस वाले पर्टिकुलर डिस्टेंस से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय एम आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले इस मास का दैट इज स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर, आर इसका है 3/4 r, 3/4 r का होल स्क्वायर, प्लस इसका मास है क्या 3m, प्लस इसका हमारे पास 1/4 r मतलब r/4 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर m इंटू 9/16 r स्क्वायर प्लस 3m इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 3m इंटू r स्क्वायर अपॉन 16। तो हमारे पास ये आ जाएगा 12m r स्क्वायर, 12m r स्क्वायर अपॉन 16, जो कि आ जाएगा हमारे पास दैट इज
3/4 mr square. So 3/4 mr square should be our right answer. Let's proceed towards next question. A wheel starts from rest and attain an angular velocity of 20 radian per second after being uniformly accelerated for 10 seconds. The total angle in radian to which it is turned in 10 seconds. रेस्ट से चालू हुआ है 20 रेडियन पर सेकंड पे पहुंचा है हमारे पास 10 सेकंड में. यहाँ पे जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट यूज हम जो करने वाले हैं वह यह है कि हमें लॉस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा कि हमने यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा था, इसे हम रोटेशनल मोशन की इक्वेशन में कन्वर्ट आउट कर सकते हैं. यस को हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर. सिमिलरली हम एक इक्वेशन है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे हम लिख सकते हैं दैट इज ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी. तो हम पुट आउट करते हैं वैल्यू को, जैसा कि हमारे पास स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है ये वाला पर्टिकुलर इक्वेशन हम यूज़ आउट करते हैं. तो हमारे पास थीटा इक्वल टू बिकम इक्वल टू इनिशियल से चालू हुआ है तो ओमेगा इनिशियल बिकम ज़ीरो, तो दिस टर्म बिकम ज़ीरो. तो हाफ इंटू अल्फ़ा टी स्क्वायर हाफ इंटू अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर. टी हमारे पास 10 गिवन है तो हमारे पास 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा. मतलब थीटा इक्वल टू 50 अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1. हमारे पास सेकंड नंबर पे हम ये वाला पर्टिकुलर इक्वेशन यूज आउट करते हैं दैट इज ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी. ओमेगा फाइनल हमें निकालना है, द टोटल एंगल हमें थीटा निकालना है. उसके लिए हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा चाहिए. अल्फ़ा हम निकालेंगे इस वाले पर्टिकुलर इक्वेशन से. ओमेगा फाइनल जो कि हमें गिवन है दैट इज 20 बिकम इक्वल टू ओमेगा इनिशियल तो 0 गिवन इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 10. तो अल्फ़ा फ्रॉम हियर कम्स आउट टू बी 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. तो ऑब्वियस सी बात है इधर अल्फ़ा को 2 पुट आउट किया तो हमारे पास थीटा बिकम इक्वल टू 100. सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी और राइट आंसर. कुछ नहीं किया, हमने एक ही कॉन्सेप्ट यूज आउट किया है. हमने जो पर्टिकुलर ट्रांसलेशनल मोशन के जो लॉस ऑफ जो इक्वेशन है उसे रोटेशनल इक्वेशन में कन्वर्ट आउट किया है. एज अ रिजल्ट ऑप्शन नंबर सी बिकम आवर राइट आंसर. लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. अ क्वार्टर डिस्क ऑफ ए रेडियस आर. क्वार्टर मतलब 1/4, मतलब 1/4 ऑफ ए डिस्क ऑफ ए रेडियस आर and a mass m is rotating about an axis o dash. इस पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड हमारे पास वाला पर्टिकुलर रोटेट आउट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए डिस्क हैज शोन. सही बात है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ही मतलब ऐसे ऐसे रोटेट आउट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में. द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए क्वार्टर डिस्क इज व्हाट. तो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमारे पास ये होता है हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. बस हमें इसका आई निकालना है. इसका आई हमारे पास, इसका मास तो गिवन होगा, मास यम है. तो जैसा कि हमें पता है अगर मास यम है तो हमारे पास कितना भी ले लो यह यम आर स्क्वायर ही हो जाएगा. यम आर स्क्वायर क्योंकि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है या डिस्क है तो हमारे पास यम आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा. इधर हमने 1/4 ऑफ ए मास नहीं किया क्योंकि इसका मास हमें यम गिवन है. अगर टोटल हमारे पास डिस्क का मास हमारे पास अगर यम गिवन होता तो हम इधर m/4 लिखते हैं, पर यहाँ पे हमारे पास 1/4 का मास यम गिवन है तो यम आर स्क्वायर अपॉन 2 हमने लिखा है. तो इधर हमारे पास हाफ इंटू आई हमारे पास इसका हो जाएगा यम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो यम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4. तो यम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4. ऑप्शन नंबर बी शुड बी और राइट आंसर. कुछ नहीं है, सिंपल है कॉन्सेप्ट. हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी.